सभी माता पिता चाहते हैं कि उनकी औलाद, उनके बच्चे आगे जाकर बुढ़ापे में उनका सहारा बने, उनका सम्मान करें, सेवा करें और उनको समय दें, उनकी बात मानें। हर माता पिता चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह होती हैं, उनकी परवरिश में कहाँ पर चूक हो जाती है कि आगे जाकर बहुत सारे पेरेंट्स को जो सम्मान मिलना चाहिए, बहुत सारे बुजुर्गों को आपने देखा होगा वृद्धाश्रम भरे पड़े हुए हैं। क्यों क्यों वो बच्चे अपने माता पिता को छोड़ देते हैं? ऐसे क्या कारण होते हैं? क्या इसमें हमारी ही परवरिश में गलती हो जाती है, उन माँ बाप की परवरिश में गलती होती है, या फिर ये स्वाभाविक है कि बच्चा ऐसा करेगा? भाई सबके बच्चे तो ऐसा नहीं करते। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे अपने माता पिता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपने माता पिता को यानी कि उसके अंतिम समय में भी उसका साथ देना पसंद नहीं करते। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये कौन सी गलतियां हैं जो आपको अभी नहीं दोहरानी है, अगर आज आप ये गलतियां करते हैं, आपके बच्चे अभी छोटे हैं और आप ये गलतियां कर रहे हैं, तो आगे जाकर फिर उनसे भी आपको कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो जो चीज़ें मैंने समाज में देखी हैं अभी तक वो ये होती हैं कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को शुरू से ही बहुत प्यार से, लगाव से, बहुत अच्छी तरीके से पालते हैं, उनके बच्चे कभी ऐसा नहीं करते। और दूसरी तरफ जो ज़्यादातर वृद्धाश्रम में वो पेरेंट्स मिलेंगे जो बहुत अमीर थे, जिन्होंने ज़िंदगी भर बहुत पैसा कमाया, उनके ही बच्चे क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि गरीब का अभी तक मैंने तो देखा नहीं है, अगर आपने देखा है तो मुझे ज़रूर बताना। या तो बहुत गरीब जो होते हैं या फिर जो मध्यम वर्ग के, उनके बच्चे ज़्यादातर ऐसा नहीं करते हैं। तो इसके पीछे देखिए मैं वजह आपको बताती हूँ। जो पेरेंट्स अब केवल और केवल पैसे कमाने के चक्कर में रह जाते हैं या अपने बच्चों पर बहुत ही तानाशाही करते हैं, उनका जो टॉक्सिक व्यवहार होता है, कुछ पेरेंट्स का आपने देखा होगा बहुत ही मतलब अच्छा व्यवहार नहीं होता अपने बच्चों के साथ में। वो हमेशा या तो बच्चों को ही कोसते रहते हैं, अगर उनके घर में कोई मुसीबत आती है तो उसका लोड भी वो बच्चों पर डाल देते हैं। यानी कि हर समय बच्चों की दूसरों से तुलना करना, उनके लिए ऐसे एग्जाम्पल सेट करना जो गलत उदाहरण बन जाते हैं। आप अगर देखिए, सबसे पहली वजह तो ये हो सकती है कि अगर आप यानी कि माता पिता अपने बड़ों के साथ में अगर गलत व्यवहार करते हैं तो फिर उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा आपने सुना है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो वही चीज़ है, बच्चा आपका रिपीट ज़रूर करेगा, क्योंकि वो उसने आपसे सीख लिया है। ठीक है, वो परवरिश उसको आप दे रहे हो। भले ही आप बच्चे के साथ कितना भी अच्छा व्यवहार कर लो, लेकिन आप बड़ों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हो तो बच्चे पर इसका असर ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा सबसे पहले तो आप भी अपने बुजुर्गों के साथ में, आप अपने बड़ों के साथ में अच्छे से पेश आइए। आप खुद आदर्श बनिए अपने बच्चों के लिए, फिर कभी भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा। दूसरी बात जो होती है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, देखिए बचपन से ही बच्चों के साथ में इमोशनल बॉन्ड आप बनाइए, यानी कि उनके साथ में भावनात्मक रूप से जुड़िए। उनका और बच्चों का आपका दिल जुड़ा होना चाहिए। अगर आपको चोट लगती है तो बच्चे को दर्द हो, बच्चे को चोट लगती है तो आपको दर्द होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों तरफ से और बच्चे की छोटी छोटी सफलताओं की खुशी मनाइए, उनको उनकी तारीफ़ कीजिए। छोटे छोटे काम अगर वो करते हैं तो उसकी तारीफ़ कीजिए, बच्चों को प्यार दीजिए, समय दीजिए। ठीक है, बहुत धैर्य रखना होता है बच्चों की परवरिश करने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना, बच्चे पैदा करना खैर आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी परवरिश करने की अपेक्षा बहुत आसान है। उसमें आपको एक बार दर्द होता है, लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता रहता है तो बहुत सारी ऐसी मुश्किलें आती हैं। मुश्किलें कुछ भी नहीं है, देखिए मैं तो ये कहूँगी मुश्किलें कुछ भी नहीं है, बस आपके अंदर सच्चाई होनी चाहिए। आप सच्चाई से काम लीजिए। महंगे महंगे खिलौने लाना, हर समय उनकी ज़िद पूरी कर देना, ये सब चीज़ें कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप उनको समय नहीं दे रहे हो ना, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप से दूर कर रहे हो। फिर बाद में कहते हैं कि हमने तो अपने बच्चों के लिए ये किया, मैंने तुम्हारी हर फरमाइश पूरी की। मत करिए ना, मत करिए भाई, हर फरमाइश पूरी मत करिए अपने बच्चे की। ठीक है, महंगे महंगे खिलौने, बच्चा आपका समय चाहता है, बच्चा आपका प्यार चाहता है, प्यार से पालिए, है ना। गरीब लोगों के पास अपने बच्चों के लिए महंगे खिलौने और ये सब लाने के लिए नहीं होता है,
लेकिन फिर भी वो प्यार से अपने बच्चों को पालते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, हर जगह हर चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर वो अपने बच्चों को प्यार से पालते हैं तो वही बच्चे आगे जाकर उनका सहारा बनते हैं। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। आप बच्चे की हर समय तुलना दूसरों से अगर करते रहते हो कि देखिए उसका बच्चा ऐसा है, तुमने मतलब ऐसी औलाद से तो बे औलाद रहना ज़्यादा बढ़िया है, तुमने ये कर दिया, तुम ये नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते जीवन में, तुम पढ़ाई नहीं कर सकते, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, है ना, ऐसी औलाद तो नहीं होती तो अच्छा रहता। इस तरह के अगर आप उदाहरण बच्चों के सामने देते हैं, अगर बार बार बच्चों को इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं तो बच्चा आपसे धीरे धीरे दूर हो रहा है। हो सकता है उस समय वो डरा हुआ हो, छोटा है, अभी कुछ कह नहीं पाता हो, है ना, लेकिन वो धीरे धीरे उसका जो जुड़ाव है वो आपसे कम ही होता चला जाएगा। ठीक है, और ये जब वो बड़ा हो जाएगा ना तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन आपको उस वक्त निकालेगा। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि बच्चा आपका सहारा बने, बच्चा अच्छा नागरिक बने, बच्चा सफल हो ज़िंदगी में, तो ये गलतियां आप कभी मत करिए। आप, हर बच्चा अलग होता है, आप उसे उसकी ही भाषा में समझने की कोशिश कीजिए, उसको समय दीजिए, उसको प्यार दीजिए, प्यार से पालन पोषण कीजिए। और बच्चों को कभी भी कोई भी कठोर दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि गलती, देखिए हमसे भी तो गलती हो जाती है, अगर हमें कोई दंड देता है तो कितना बुरा लगता है ना। तो बच्चों को क्यों मारना पीटना, भाई बच्चे हैं, है ना, कोई जानवर थोड़ी है, जानवरों को भी नहीं मारना पीटना चाहिए। तो बच्चे हैं, बच्चों को प्यार से समझाइए, उनकी समझ आपसे कहीं बेहतर होती है अगर आप उसे समझाते हैं तो, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स को क्या लगता है कि बस हमारे अंडर सब कुछ है और हम जैसा करेंगे वैसा ही होगा, तो ऐसा मत करिए। तानाशाही, एक तानाशाह माता पिता मत बनिए, ठीक है। प्यार से पालिए बच्चों को, फिर वही बच्चे आपको कभी भी वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनका और आपका जुड़ाव इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका दर्द उन्हें दिखाई देगा और सुनाई देगा, ठीक है, वो महसूस कर पाएंगे। अगर आज आप उनका दर्द नहीं समझेंगे, क्योंकि बच्चा भी बहुत सारी परिस्थितियों से गुजर रहा होता है, उसके अंदर बहुत सारे तूफान चल रहे होते हैं, है ना, उनको बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए होते हैं। अगर आज आप उनका सहारा नहीं बनेंगे तो बड़े होकर के कोई उम्मीद मत रखिए। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आप कोई गलती ऐसी कर रहे हैं तो मत कीजिए, आज से सुधार करना बहुत ज़रूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में जो कि माता पिता बनने वाले हैं या फिर माता पिता बन चुके हैं। धन्यवाद।